मैं कुंवर अवनीश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा। आज किस चीज़ को लेकर पीछे? देखिए, मैंने जैसा आप बताया कि पिछले दिनों में एक अलोकतांत्रिक कह लीजिए, आतंकवादी कह लीजिए, असामाजिक संगठन कह लीजिए, भीम आर्मी के मुखिया के द्वारा एक चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि क्षत्रिय समाज में यदि हिम्मत है तो सामने आकर बात करे। तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने घोषणा की थी कि 5 जुलाई को कहीं और छोड़िए, हम तुम्हारे घर पर जहां पर तुम्हारा आवास है सहारनपुर पहुंच रहे हैं 5 जुलाई को। तो अपनी बात रखने के लिए जो भी जिस लिए चुनौती दी हो उसका सामना करने के लिए हम लोग सहारनपुर में यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी मांग है कि ऐसे लोकतांत्रिक संगठनों को जिनके नाम के आगे आर्मी लगा हुआ है, ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए। आर्मी लिखने का अधिकार सिर्फ इंडियन आर्मी को होना चाहिए, न कि किसी गैर व्यक्ति को। सर, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ था, हाँ, आपका कहना है कि वो फोन करके कहा गया था कि इस तरीके की वीडियो वायरल करें? बिल्कुल। अगर आप जिम्मेदार पदाधिकारी हो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बयान दिया और वो बयान ऐसा है कि जो देश में अलोकतांत्रिक तरीके से कह लीजिए, वो देश में गलत मैसेज देता है, दो जातियों को आपस में भिड़ाने का काम करता है, और अब मुखिया होने के नाते अगर आपने उसका प्रतिकार नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, तो इसका मतलब वो पीछे से फ़ोन करके, पक्की सूचना है कि पीछे से फ़ोन करके चंद्रशेखर रावण ने अपनी खत्म होती हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं। अन्यथा वो अगर व्यक्ति अगर सही होता तो उसका विरोध करता, उसके खिलाफ FIR करवाता, उसको खुद जेल में भरता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब मेरी सूचना पक्की थी कि उसके पीछे चंद्रशेखर रावण का खुद हाथ है। उनको प्रश्रय दी गई है कि आप लोग ऐसे बयान करिए ताकि हमारी राजनीति जिंदा रहे। जिस प्रकार से एक टिकट के लिए दर भटका, दर लोगों के पैरों में जाकर तुम गिड़गिड़ाए और एक मात्र एक सीट तुमको नहीं मिली, तो ऐसी खत्म होती हुई राजनीति को कैसे जिंदा करेगा व्यक्ति? जिंदा करने के लिए एक ही तरीका है, निगेटिव कैरेक्टर्स को प्रमोट करेगा, निगेटिव बातों को प्रमोट करेगा, अपने लोगों को गुमराह करेगा, दूसरे समाज के ऊपर हमला करेगा, उसमें अस्मिता के ऊपर, उनके शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तो उसकी राजनीति चमकेगी। तो ये पूरा घटनाक्रम चंद्रशेखर रावण ने अपनी राजनीति को जिंदा करने के लिए किया हुआ है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और चुनौती को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर सहारनपुर में है। राजपूत समाज उस वायरल वीडियो को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की मांग? देखिए, राजपूत समाज तो जिसके पेड़ में फल होता है ना भैया, सारे कंकड़ पत्थर उसी को झेलने पड़ते हैं। तो राजपूत समाज का जो शौर्य और बलिदान है, जो इतिहास है, इतना गौरवशाली है कि ऐसे टुचपुचियों लोगों से बोलने से उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि ये वीडियो वायरल हुई थी, तो इसके प्रतिकार में हम लोगों ने पूरे देश भर में इसके लिए FIR दर्ज करवाई है। रुड़की में FIR दर्ज हो चुकी है, नोएडा में दर्ज हो चुकी है, हमारे जयपुर में दर्ज हो चुकी है, प्रयागराज में दर्ज हो चुकी है। तमाम संगठन के और भी संगठन के लोगों ने, जो भी राष्ट्रवादी कौमें हैं, क्षत्रिय समाज नहीं, राजपूत समाज के साथ हमारे पास और भी बिरादरी के लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग भी हैं। सब लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरह की वैमनस्यता न फैले, वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं और हमने 18 जगह FIR करवाई है और मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को या तो आप जेल के अंदर कर दो या तो हमारे हवाले कर दो आप। अच्छा, चंद्रशेखर पर हुए हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर के ऊपर हुआ हमला, तो पहली बात तो ये मामला अभी पुलिस प्रशासन के पास में है, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि इस तरह के हमले अगर जेन्युइन हैं, अगर सही हमले हैं, तो नहीं होने चाहिए। हमला, हिंसा का अधिकार आज के देश में, लोकतांत्रिक देश में किसी के ऊपर नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से रावण ने, चंद्रशेखर ने समाज के ऊपर टिप्पणी को प्रश्रय दिया, समाज के ऊपर हुई टिप्पणी की, उसके पदाधिकारी के द्वारा की गई टिप्पणी को उसने सराहना की। उसने कहा कि चूंकि मेरे ऊपर हमला हुआ है, तो इसलिए किसी की भावना आहत होती है तो उसको अधिकार मिल जाता है कि वो किसी समाज के बारे में कुछ भी कहे। इसी तरह से मैं भी अगर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हूं, मैं भी अगर ये कह दूं कि अगर तुम समाज के ऊपर टिप्पणी करते हो, 4 दिन पहले तुमने बृजभूषण शरण सिंह, जो एक माननीय सांसद जी हैं, तुम खुलेआम 100 लोगों, 1000 लोगों के बीच में कह रहे हो कि उसको लाके हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे। तुम इतने बड़े न्यायाधीश हो गए हो, तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई है कि तुम कानून व्यवस्था को धता बताकर तुम एक सांसद को बोलोगे कि उसको हम देख लेंगे, उसको चुनौती दे रहे हो खड़े होकर 100 लोगों के बीच में। तो ऐसे में अगर कुछ युवा आहत होकर
कोई हमला करते हैं, घटना कर देते हैं, तो सामाजिक संगठन होने के नाते मैं निंदा करता हूं, लेकिन अगर तुम्हारे हिसाब से चले तो इसके तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। अगर उनके हिसाब से चले तो इसकी प्रतिक्रिया तो कोई अंत ही नहीं है। हालांकि उस तरह के हमले के ऊपर हम लोग कोई सहमति नहीं है हम लोगों की, उस तरह के हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको भी अपनी जुबान दुरुस्त करनी पड़ेगी। दूसरी बात, चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी जैसे संगठनों का इस देश में बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। आप खुद लोग, जितने लोग यहां पर बुद्धिजीवी वर्ग हैं, देश में अगर कोई आर्मी है तो सिर्फ एक इंडियन आर्मी है। बाकी किसी को भी इस शब्द को लिखने की, इस शब्द की आड़ में आतंकवाद करने की इजाजत इस देश में तो नहीं मिलनी चाहिए। देश लोकतांत्रिक है। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम बाबा के संविधान को मानते हैं, दूसरी तरफ संविधान को तोड़ने की सारी कोशिश इस संगठन के द्वारा की जा रही है। चाहे पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के बाद पूरे देश की में हालात क्या हुए आप लोगों को पता है। किस तरह से सड़कों पर आगजनी की गई, हत्याएं की गई, लूटपाट की गई, और बंद के नाम पर कितना बड़ा मतलब बलवा इस देश में फैलाया गया।